ईरान ने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण नस यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अमेरिका अपनी मिसाइलों को गिन रहा है और इजरायल महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा होकर बस एक इशारे का इंतजार कर रहा है। साल 2026 की इस खतरनाक शुरुआत में जब पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थीं और बड़े बड़े सुपर पावर देश युद्ध के डर से अपने कदम पीछे खींच रहे थे, तब खाड़ी के उसी खोलते हुए समंदर की लहरों पर तिरंगा शान से लहरा रहा था। जब नाटो जैसे बड़े सैन्य संगठन के देश सिर्फ कागजों पर अपनी रणनीति बना रहे थे, तब भारत ने उस आग के बीच से अपना रास्ता निकाल लिया जहां परिंदा भी पर मारने से घबरा रहा था। आखिर भारत ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि ईरान की आंखों में आंखें डालकर हमारे जहाज गुजर रहे हैं और इजराइल से लेकर अमेरिका तक के बड़े एक्सपर्ट्स भारत के साहस की कसम खा रहे हैं? क्या ये भारत की नई कूटनीति है या समंदर के सिकंदर होने का वो जलवा जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है? अब जरा गहराई से समझिए कि आखिर ये पूरा बवाल है क्या और होर्मुज की वो संकरी गली दुनिया के लिए इतनी जरूरी क्यों है? होर्मुज जल डमरू मध्य, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, ये दुनिया का वो सबसे बड़ा चौक पॉइंट है जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और भारी मात्रा में एलएनजी गुजरती है। साल 2026 के आंकड़ों के मुताबिक अगर ये रास्ता सिर्फ एक हफ्ते के लिए भी बंद हो जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी को रोजाना अरबों डॉलर का चपत लगेगी। ईरान ने अपनी ताकत दिखाते हुए इस रास्ते पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश की क्योंकि उसे पता था कि पूरी दुनिया को झुकाने का यही इकलौता तरीका है। लेकिन भारत ने यहाँ एक ऐसा खेल खेला जो न तो अमेरिका की समझ में आया और न ही चीन के पाले पड़ा। जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर था, तब दुनिया को लग रहा था कि अब भारत का तेल आना बंद हो जाएगा और पेट्रोल के दाम 300 रुपये के पार पहुंच जाएंगे। लेकिन नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठी सरकार ने कुछ और ही सोच रखा था। भारत ने न केवल ईरान के साथ अपने रिश्तों को बैलेंस किया, बल्कि अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को इतने ऊंचे लेवल पर पहुंचा दिया कि आज इंडियन नेवी हॉर्मुज के आसपास एक दीवार बनकर खड़ी है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि इजरायल और अमेरिका के मशहूर वकील और रिपब्लिकन नेता मार्क जेल को यह कहना पड़ा कि नाटो के मतलब ही दोस्तों से कहीं ज्यादा साहस भारत में है। ये बयान पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में धमाके की तरह गूंज रहा है। आखिर मार्क जेल ने ऐसा क्यों कहा? इसका जवाब है भारत की वो दिलेरी जो हमने समंदर के बीचों बीच दिखाई। जब अमेरिका के करीबी सहयोगी देश जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी अपने व्यापारिक जहाजों को उस इलाके में भेजने से डर रहे थे, तब भारतीय नौसेना के विध्वंसक यानी डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स वहां सीना तान कर खड़े थे। 2026 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के अगले फेज को शुरू किया। इसके तहत हर भारतीय तेल टैंकर और गैस वेसल को नेवी की कड़ी सुरक्षा में हॉर्मुज के पार ले जाया जा रहा है। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये भारत की उस बढ़ती धमक का सबूत है जो अब किसी की परवाह नहीं करता। इस पूरी स्थिति में सबसे रोमांचक मोड़ तब आया जब ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दूसरे देशों के जहाजों को रोकना शुरू किया, लेकिन भारतीय झंडे वाले जहाजों को उन्होंने छूने की हिम्मत भी नहीं की। क्यों? क्योंकि भारत ने पर्दे के पीछे से अपनी कूटनीति को इतना मजबूत कर लिया था कि ईरान जानता था कि भारत से उलझना मतलब अपनी अर्थव्यवस्था की आखिरी सांस को भी बंद कर लेना है। भारत ईरान का बड़ा पार्टनर है और चाबहार पोर्ट के जरिए हम ईरान के लिए एक लाइफलाइन बने हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अमेरिका या इजराइल के खिलाफ हैं। भारत ने अपनी इस प्रैग्मेटिक कूटनीति से सबको दिखा दिया कि दोस्ती अपनी जगह है और नेशनल इंटरेस्ट अपनी जगह। लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। असली रोमांच तो तब शुरू होता है जब हम भारत की इस नई सैन्य शक्ति के पीछे के आंकड़ों को देखते हैं। साल 2026 तक भारत ने अपनी नौसेना में कई ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और ड्रोन हंटर्स शामिल किए हैं जो किसी भी हवाई हमले को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला सकते हैं। होर्मुज के पास तैनात हमारे जहाजों पर वो घातक सेंसर लगे हैं जो समंदर की गहराई में छिपी दुश्मन की पनडुब्बी को भी खोज निकालते हैं। नाटो के देश इसलिए डरे हुए थे क्योंकि उनके पास उस इलाके में वैसी इंटेलिजेंस और लोकल सपोर्ट नहीं था जो भारत के पास है। जब अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइलें चल रही थीं, तब भारत का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी। भारत ने चुपचाप रूस, इराक और सऊदी अरब के साथ मिलकर अपने सप्लाई चेन को इतना डाइवर्सिफाई कर लिया कि अगर हॉर्मुज में थोड़ा बहुत तनाव बढ़ता भी है तो भी हमारे पास प्लान बी और प्लान सी तैयार रहता है। 2026 में भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इतने भरे हुए हैं
कि हम किसी भी बड़े संकट का सामना महीनों तक कर सकते हैं। ये वही आत्मनिर्भर भारत है जिसकी कल्पना हम सालों से कर रहे थे। मार्क जेल का भारत की तारीफ करना सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ये पश्चिमी देशों के दोहरेपन पर एक करारा तमाचा है। नाटो देश जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझते हैं, जब असली संकट आया तो वो अपने बिलों में छिप गए। वो सिर्फ तभी हथियार उठाते हैं जब उन्हें किसी कमजोर देश को दबाना हो। लेकिन भारत ने दिखाया कि असली साहस क्या होता है। भारत ने किसी तीसरे देश के भरोसे रहने के बजाय अपनी खुद की टास्क फोर्स बनाई और आज अरब सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक भारत की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। सोचिए वो मंजर कैसा होगा जब हॉर्मुज की उस संकरी गली में अमेरिकी युद्धपोत भी संभल कर चल रहे हैं, लेकिन भारतीय जहाजों के ऊपर इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर्स निडर होकर उड़ रहे हैं। ये सीन देखकर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के पसीने छूट रहे हैं। इजराइल जैसे देशों के लिए ये एक मिसाल बन गया है कि कैसे एक देश बिना किसी बड़े मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। भारत न तो नाटो का हिस्सा है और न ही किसी और ग्रुप का पिछलग्गू। हम अपनी राह खुद बनाते हैं, लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। ईरान के पास 2026 में भी वो घातक एंटी शिप क्रूज मिसाइलें हैं जो किसी भी जहाज को तबाह कर सकती हैं। लेकिन भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का ऐसा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया कि ईरान को ये समझ आ गया कि भारत के साथ पंगा लेना उसके लिए कितना महंगा पड़ सकता है। हमने ईरान को साफ कर दिया कि हमारा व्यापार रुकना नहीं चाहिए और बदले में हमने उनकी कई मुश्किलों में मदद भी की। ये है असली गिव एंड टेक वाली कूटनीति। इस बीच एक और बड़ी खबर आई जो पूरी दुनिया के होश उड़ा देने वाली थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 2026 की शुरुआत में ही ये भांप लिया था कि हॉर्मुज में तनाव बढ़ने वाला है। इसलिए समय रहते भारत ने अपने उन सभी जहाजों को अर्ली वार्निंग सिस्टम से लैस कर दिया था जो उस रूट से गुजरते हैं। हमने अपने सैटेलाइट GZ-7B का इस्तेमाल करके हर एक इंच पर नजर रखी। जब नाटो के देश ये सोच रहे थे कि वहां जाएं या न जाएं, हमारे कमांडो पहले से ही तैनात थे। ये जो जोश और जुनून आज इंडियन नेवी के जवानों में दिखता है, वही भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ ले जा रहा है। अब बात करते हैं उस सड़क छाप स्टाइल की कूटनीति की जिसे दुनिया अब जयशंकर स्टाइल कहती है। भारत ने दुनिया को दो टूक कह दिया है, हमें ज्ञान मत दो, हमें अपना काम करने दो। अमेरिका ने कई बार कोशिश की कि भारत ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन भारत ने अपने स्टैंड को बिल्कुल साफ रखा। हमने कहा कि पश्चिम एशिया में शांति तभी आएगी जब सब मिल बैठकर बात करेंगे, न कि किसी के ऊपर हमला करके। और यही वजह है कि आज ईरान भी हमारी बात सुनता है, अमेरिका भी हमारी इज्जत करता है और इजराइल तो हमारा फैन हो ही गया है। साल 2026 के आंकड़ों के मुताबिक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। जो देश कल तक हमें आंख दिखाते थे, आज वो हमसे हमारी मिसाइलें और रडार सिस्टम मांग रहे हैं। हॉर्मुज में भारतीय नौसेना की सफलता ने हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की ब्रांड वैल्यू को रातों रात चमका दिया है। जब दुनिया ने देखा कि भारत के जहाज दुश्मन की रडार को चकमा देकर अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, तो सबको यकीन हो गया कि भारत अब ग्लोबल डिफेंस मार्केट का नया किंग है। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन चुप बैठा होगा? बिल्कुल नहीं। चीन ने भी हॉर्मुज और उसके आसपास अपना जाल बिछाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे वहां वो इज्जत नहीं मिली जो भारत को मिल रही है। चीन की नीति कर्ज में डुबाने की है, जबकि भारत की नीति दोस्ती और भरोसे की है। 2026 में खाड़ी के देशों ने ये समझ लिया है कि अगर कोई सच्चा दोस्त है जो वक्त आने पर समंदर में ढाल बनकर खड़ा हो सकता है, तो वो सिर्फ भारत है। चीन के जहाज वहां सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं, लेकिन भारत वहां पूरी दुनिया के व्यापार की सुरक्षा के लिए खड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब ग्लोबल मीडिया में ये चर्चा होने लगी कि क्या भारत अब मिडिल ईस्ट में नया पुलिसमैन बन गया है। कुछ लोग इसे भारत की दादागिरी कह सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे लाखों नागरिक उन देशों में रहते हैं, हमारी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा वहां से आता है, तो जाहिर है कि हम वहां खामोश नहीं बैठ सकते। भारत ने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। मार्क जेल का वो बयान जिसमें उन्होंने नाटो को मतलबी कहा, वो आज के दौर की सबसे बड़ी हकीकत है। नाटो जैसे संगठन सिर्फ तभी तक साथ देते हैं जब तक उनका फायदा हो, लेकिन भारत का चरित्र अलग है। हमने रूस यूक्रेन संकट में भी अपना स्टैंड बदला नहीं था, और आज ईरान इजराइल संकट में भी हम अपनी बात पर अडिग हैं। ये जो रीढ़ की हड्डी भारत ने दिखाई है, वही हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनाने जा रही है। जरा कल्पना कीजिए, अगर भारत ने यह स्टैंड न लिया होता तो क्या होता? हमारी सप्लाई चेन ठप हो जाती,
हमारे घरों की बिजली गुल होने लगती और देश में हाहाकार मच जाता। लेकिन आज हम सब सुरक्षित हैं, क्योंकि समंदर की उन लहरों पर हमारे वीर जवान जाग रहे हैं। हॉर्मुज की उस आग के बीच से भारत ने जो रास्ता निकाला है, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल होगा। ये नए भारत की वो बुलंद आवाज है जो अब किसी के दबाने से नहीं दबेगी। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि अपनी ताकत दिखाने से मिलता है। भारत ने हॉर्मुज में अपनी ताकत दिखाई, अपनी कूटनीति का लोहा मनवाया, और आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग भी हमारी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। ये गर्व की बात है कि 2026 में हम उस भारत को देख रहे हैं जो न केवल अपनी रक्षा कर सकता है, बल्कि पूरी दुनिया को शांति और सुरक्षा का रास्ता भी दिखा सकता है। ईरान और अमेरिका की इस जंग में भारत ने जिस तरह से अपनी जगह बनाई है, वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। हर पैराग्राफ, हर घटनाक्रम और हर फैसला एक नई कहानी बयां करता है। ये कहानी है उस साहस की जिसे देखकर दुनिया दंग है। ये कहानी है उस भारत की जिसने साबित कर दिया कि शेर जब जागता है तो पूरा जंगल खामोश हो जाता है। और आज भारत जाग चुका है। हमारी नौसेना तैयार है और हमारी सरकार का इरादा फौलादी है। लेकिन क्या ये शांति लंबे समय तक बनी रहेगी? क्या ईरान कोई और बड़ा दांव चलेगा? और क्या अमेरिका भारत की इस बढ़ती ताकत को आसानी से स्वीकार कर लेगा? ये सवाल अभी भी हवा में तैर रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, भारत अब पीछे मुड़ने वाला नहीं है। हमने जो रास्ता चुना है वो हमें सीधे शिखर की ओर ले जा रहा है। हॉर्मुज का वो इलाका जो कभी दुनिया के लिए सिरदर्द था, आज वहां भारत एक शांति दूत के रूप में अपनी धाक जमा चुका है। दोस्तों, ये सब देखकर आपको क्या महसूस होता है? क्या आपको भी लगता है कि भारत ने नाटो के देशों को उनकी औकात दिखा दी है? क्या हमारी नौसेना का ये कदम आपको गर्व से भर देता है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।